एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। जैसे तैसे वो अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसके घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें उसने मेहनत से एक बगीचा तैयार किया। बगीचे में उसने बैंगन के पौधे लगाए और पूरे मन से उनकी देखभाल की, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। सभी पौधों में फूल तो आए पर बैंगन नहीं बने। बस एक पौधे में केवल एक बैंगन होगा। किसान ने अपने पत्नी से निराश होकर कहा, देवी, इस एक बैंगन को बेचकर हम क्या पाएंगे? बेहतर है इसे घर में ही रख लेते हैं। धीरे धीरे वो बैंगन बढ़ता गया और देखते ही देखते कद्दू जितना विशाल बन गया। एक दिन किसान ने वो बैंगन तोड़ा और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, आज तुम इसकी तरकारी बनाना, मैं खेत से वापस आकर खाना खाऊंगा। हम दोनों साथ बैठकर भोजन करेंगे। किसान की पत्नी जैसे ही बैंगन काटने लगी, अचानक कहीं से आवाज आई, धीरे काटो, धीरे काटो। आवाज सुनकर वो घबरा गई। वो इधर उधर देखने लगी पर आसपास कोई नहीं था। उसने फिर चाकू चलाया तो फिर वही आवाज गूंजी, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। अब तो उसका दिल दहल गया। उसे महसूस हुआ कि आवाज उसी बैंगन के भीतर से आ रही है। वो भय से कांप गई और बैंगन को फेंककर घर से बाहर भागी और सीधे खेत में पति के पास पहुंची। किसान ने उसे भागते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? ऐसे घबराकर क्यों आई हो? पत्नी ने पूरी घटना सुना दी। किसान ने कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा, भला बैंगन में आवाज कैसे आ सकती है? पत्नी ने कहा, आप खुद चलकर देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। दोनों घर पहुंचे। किसान की पत्नी ने फिर बैंगन उठाया और धीरे से काटा। तभी एक बार फिर वही आवाज निकली, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। अब तो किसान भी दंग रह गया। उसने पत्नी से कहा, इसे बहुत प्यार से काटो। पत्नी ने बैंगन को अत्यंत सावधानी और स्नेह से काटा तो उस बड़े बैंगन के भीतर से एक सुंदर बालिका बाहर निकली। पति पत्नी स्तब्ध रह गए। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बोली, हमारे पास कोई संतान नहीं थी, ये ईश्वर का वरदान है, हम इसे अपनाएंगे। किसान ने उदास होकर कहा, हम खुद भूखे रहते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? पत्नी बोली, जो हम पाएंगे वही इसे भी देंगे, भगवान ने भेजा है, वो व्यवस्था भी करेगा। और इस तरह उन्होंने उस बच्ची को अपने पास रख लिया। क्योंकि वो बैंगन से निकली थी इसलिए उसका नाम रखा बैंगनती। समय बीतता गया और बैंगनती बड़ी होकर अत्यंत रूपवती और सद्गुणों से भरपूर युवती बन गई। एक दिन वो अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। तभी उस राज्य का राजा वहां से गुजरा। उसने बैंगनती को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने अपने एक सेवक से पूछा, ये लड़की कौन है? सेवक ने बताया, महाराज, ये उसी किसान की बेटी है जो इसके साथ खेत में काम कर रहा है। राजा महल लौट गया पर बैंगनती की छवि उसके मन से नहीं निकली। उसने किसान को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। किसान ने विनम्र होकर कहा, महाराज, वो मेरी असली बेटी नहीं है। राजा ने सख्त स्वर में कहा, स्पष्ट बोलो। किसान ने सारी सच्चाई बता दी, बैंगन, आवाज और बैंगनती के जन्म की कहानी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका प्रेम उसकी सुंदरता और पवित्रता के कारण है। मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं और राजमहल में सम्मान से रखूंगा। किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। शादी का शुभ मुहूर्त तय हुआ। किसान की पत्नी ने बैंगनती को दुल्हन की तरह सजाया और प्रेम से विदा किया। डोली जब महल को चली तो पति पत्नी की आंखें खुशियों और बिछुड़ने के दर्द से नम हो गईं, क्योंकि उनकी दुनिया फिर से खाली हो गई थी। पर दिल में संतोष था कि उनकी बेटी अब रानी बनकर सुख से रहेगी। यही थी बैंगनती की अद्भुत कहानी। महल में बैंगन सुंदरी के प्रवेश पर अद्भुत धूमधाम और खुशियों का माहौल था। रानी बनने के बाद उसका स्वागत बहुत आदर और सम्मान के साथ किया गया। राजा तो पहले ही उसकी मोहक सुंदरता और सरल स्वभाव से पूरी तरह मोहित हो चुके थे। उन्होंने उसका नाम बदलकर प्रेम पूर्वक बैंगन सुंदरी रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे राजमहल और नगर में फैल गई। राजा की पहले से 2 पत्नियां थीं, लेकिन अब राजा का हृदय पूरी तरह बैंगन सुंदरी की ओर झुक चुका था। वे हर पल उसी के साथ समय बिताते, उसकी हर इच्छा पूरी करते। वो जो कहती राजा तुरंत उसके लिए हाजिर कर देते। राजा द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और सम्मान ने बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या की आग जला दी। बड़ी रानी बैंगन सुंदरी को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब राजा उसके पास आना भी भूल चुके थे।
वो सोचती रहती कि आखिर इस साधारण किसान की बेटी में ऐसा क्या है। एक दिन बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से कहा, बैंगन सुंदरी, तुम तो किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुई हो, इसलिए तुम्हारी जान आखिर किस चीज में है? बैंगन सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बहन, जैसे सभी की जान उनके दिल में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। बड़ी रानी बोली, ऐसा कैसे संभव है? तुम्हारा जन्म तो सामान्य मनुष्य की तरह हुआ ही नहीं। क्या ये सच में तुम्हारा दिल ही है जहां तुम्हारी जान बसती है? बैंगन सुंदरी को बड़ी रानी की बात बहुत अजीब लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक बड़ी रानी उसकी जान का रहस्य क्यों जानना चाहती है। उसने विषय बदल दिया और चुप हो गई। लेकिन बड़ी रानी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो जब भी मौका पाती फिर वही प्रश्न दोहराती, सच सच बताओ, तुम्हारी जान आखिर है किसमें? एक दिन बैंगन सुंदरी राजमहल के बगीचे में बैठी फूलों की खुशबू और ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी बड़ी रानी वहां आई और प्रेम भरे शब्दों में बोली, बैंगन सुंदरी, मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूं। हमारा राजघराना बहुत सारे दुश्मनों से घिरा रहता है। अगर मुझे पता होगा कि तुम्हारी जान किसमें है तो किसी संकट में मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूंगी। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, मेरे सामने सच बोलो। बैंगन सुंदरी कुछ पल सोचकर बोली, बहन, अभी समय सही नहीं है, अवसर आने पर मैं स्वयं सब बता दूंगी। बड़ी रानी ने कहा, मैं तुमसे वचन लेती हूँ कि तुम मुझे एक दिन ये बात अवश्य बताओगी। बैंगन सुंदरी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बहन, उचित समय आने पर मैं सब प्रकट कर दूंगी। अब बैंगन सुंदरी के मन में बेचैनी बढ़ गई। बार बार बड़ी रानी का वही सवाल उसे परेशान करने लगा। वो समझ रही थी कि इसके पीछे कुछ रहस्य छिपा है। कई दिनों बाद बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, यदि कभी मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो मेरे शरीर को आग मत देना। राजा ने तुरंत उसका मुंह हाथ से ढकते हुए कहा, बैंगन सुंदरी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। बैंगन सुंदरी शांत स्वर में बोली, महाराज, मृत्यु तो सबकी निश्चित है। आज मैं अपना अंतिम निवेदन आपको सुनाना चाहती हूँ। राजा गंभीर होकर उसकी बात सुनने लगे। बैंगन सुंदरी बोली, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, बल्कि एक सुंदर महल बनवाना और उस महल के आंगन में मेरा शरीर सुरक्षित रख देना। उसके चारों ओर एक विशाल बगीचा बनवाना और ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करना ताकि कोई वहां प्रवेश ना कर सके। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं और राजा पूरी तरह स्तब्ध रह गए। राजा ने बैंगन सुंदरी को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ रानी, ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? रानी बोली, हाँ महाराज, मैं अभी के लिए चुप हो जाती हूँ। बस एक आखिरी बात और कहना चाहती हूँ। आप उस महल में बहुत सारा अनाज भी रखवा दीजिएगा और बाकी सारी जरूरत की चीजें भी। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम चुप हो जाओ बैंगन सुंदरी। बैंगन सुंदरी एकदम से चुप हो गई। फिर एक दिन पता चलता है कि बैंगन सुंदरी माँ बनने वाली है और ये बात पूरे महल में फैल गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। ये राजा की पहली संतान थी, क्योंकि राजा की दोनों रानियों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूरे नगर में तोहफे बंटवाए और बैंगन सुंदरी को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। बड़ी रानी की जलन और बढ़ गई। वो बैंगन सुंदरी से और भी नफरत करने लगी। कुछ दिन बीते। एक दिन बड़ी रानी ने फिर बैंगन सुंदरी से पूछा, बैंगन सुंदरी, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी जान किस में बसती है। अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। तुम माँ बनने वाली हो। अगर तुम झूठ बोलोगी तो इसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा, और अगर तुमने फिर भी नहीं बताया तो मैं पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी झूठी है। बैंगन सुंदरी ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बच्चा होने के बाद बता दूंगी। पर बड़ी रानी कहाँ मानने वाली थी। वो बैंगन सुंदरी के पीछे पड़ गई, उसे धमकियां देने लगी। हार कर बैंगन सुंदरी ने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। बैंगन सुंदरी ने कहा, मेरे मायके में जो बगीचा है उसमें एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया पड़ी है। उस डिबिया में एक माला है। उसी माला में मेरी जान बसती है। बड़ी रानी ने कहा, तुम्हारी जान तो बहुत सुरक्षित जगह पर है। बैंगन सुंदरी, हम मनुष्यों को देखो, कोई भी आसानी से मार सकता है। इतना कहकर बड़ी रानी उठ खड़ी हुई और बोली, तुम हमेशा खुश रहो बैंगन सुंदरी। इतना कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बैंगन सुंदरी को आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी। बड़ी रानी अपने कमरे में गई और अपनी नौकरानी से कहा, एक गोताखोर को बुलवाओ। नौकरानी गोताखोर को ले आई और बड़ी रानी ने उससे कहा,
तुम बैंगन सुंदरी की मायके जाओ और वहाँ एक बगीचा है, उसमें एक कुआं है, कुएं में एक लकड़ी का संदूक है, उस संदूक में एक डिबिया पड़ी है, उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो मैं तुम्हें 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगी। गोताखोर बैंगन सुंदरी के मायके जाता है और कुएं से उस संदूक को बाहर निकालकर उसमें से वो डिबिया निकाल लेता है। डिबिया निकालते ही बैंगन सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर महल में आकर वो डिबिया बड़ी रानी को दे देता है। बड़ी रानी उस गोताखोर को 5,000 मुद्राओं की जगह 1,000 मुद्राएं दे देती हैं। इधर बैंगन सुंदरी की तबीयत बिगड़ती जाती है और बड़ी रानी वो डिबिया खोलकर उसमें रखी माला को अपने गले में डालती है और पागलों के जैसे हंसने लगती है, क्योंकि वो जिससे इतनी नफरत करती थी उसके प्राण उसके मुट्ठी में हैं। बैंगन सुंदरी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं और वो मृत अवस्था में आ जाती है। राजा बैंगन सुंदरी के मृत शरीर को लिए हुए बैठे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। पूरे महल में शोक छा गया। राजा के मंत्री ने राजा से कहा, मंत्री परिषद ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है, आप छोटी रानी की अंतिम संस्कार की आज्ञा दे दीजिए। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और वहां आंगन में बगीचा लगाकर बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दो। ये बैंगन सुंदरी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है छोटी रानी के शरीर को जलाना ज्यादा उचित है। तब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी आज्ञा का पालन करे और राजा ने वो सारी चीजें करने के लिए कहा जो बैंगन सुंदरी राजा से कह कर गई थी। महल में सारी जरूरत की सामान रखवा दी गई। महल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और बैंगन सुंदरी के शरीर को सिंहासन सहित वहां रख दिया गया। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। अब राजा बैंगन सुंदरी की याद में बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन राजा ने सोचा, बैंगन सुंदरी ने अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों मना कर दिया था? क्या वो कभी लौटकर आएगी? परंतु फिर राजा अपने मन को समझा लेता कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा बैंगन सुंदरी की याद में उस महल के चारों ओर अक्सर चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान रह गया कि ये बच्चा उस महल में कैसे आया। राजा ये देखने के लिए उस महल के अंदर चला गया। राजा ने देखा बैंगन सुंदरी का शरीर मृत पड़ा हुआ है और एक छोटा बच्चा उसके पास बैठा रो रहा है। राजा उस बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। राजा की गोद में आते ही वो बच्चा चुप हो गया और कुछ देर बाद वो राजा की गोद में ही सो गया। राजा उस बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास लेकर वहां से लौट आया। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने के लिए गया तो उसके लिए खिलौना लेकर गया। राजा उस बच्चे के साथ खेल रहा था और फिर शाम होते ही उस बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास लिटाकर वापस लौट आया। ऐसे ही जब राजा उस बच्चे से मिलने के लिए जाता तो बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और खाने की चीजें लेकर जाता, उसे अपने हाथों से खिलाता और फिर सुलाने के बाद बैंगन सुंदरी के पास छोड़ आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा भी बड़ा होता गया। अब वो बच्चा बोलने लगा था। एक दिन जब राजा उस बच्चे के साथ खेल रहा था तब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, ये जो लेटी हुई हैं ये तुम्हारी कौन है? बच्चे ने एक मधुर स्वर ने कहा, माँ। राजा हैरान रह गया और वो समझ गया कि ये बैंगन सुंदरी का ही बच्चा है। राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? उस बच्चे ने कहा, माँ। राजा बैंगन सुंदरी के शरीर की ओर देखने लगा, परंतु बैंगन सुंदरी उसी अवस्था में लेटी हुई थी जिस अवस्था में राजा और उसके मंत्री उसे छोड़कर गए थे। राजा को बहुत हैरानी हो रही थी। फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारी माँ कब उठती है? बच्चे ने कहा, रात में। राजा ने बच्चे से कहा, बेटा, आज रात में जब तुम्हारी माँ उठेंगी तो तुम माँ से ये सवाल पूछना कि वो रात में ही क्यों उठती हैं। इतना कहकर राजा उस बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास सुलाकर चले आते हैं। रात हो जाती है, बैंगन सुंदरी उठ जाती है। जैसे ही बैंगन सुंदरी अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, बच्चा कहता है, माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। बैंगन सुंदरी हैरान हो जाती है कि इस महल में तो कोई नहीं आ सकता, फिर मेरे बच्चे को खाना किसने खिलाया है? बैंगन सुंदरी ने बच्चे से कहा, बेटा, तुम्हारा पेट कैसे भरा हुआ है? तुम्हें कौन खाना खिला कर गया? बच्चे ने कहा, राजा जी आए थे और वो रोज आते हैं,
मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लाते हैं। मैं उनके साथ खूब खेलता हूँ। फिर बच्चे ने बैंगन सुंदरी से कहा, माँ, राजा ने एक सवाल पूछा है। बैंगन सुंदरी ने कहा, पूछो बेटा। बच्चा कहने लगता है कि आप रात में ही क्यों उठते हैं, दिन में क्यों सोती रहती हैं। बैंगन सुंदरी समझ गई कि राजा सारी सच्चाई जानना चाहते हैं। उसने सोचा सारी सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, कल जब राजा जी आए उनसे कहना कि बड़ी रानी ने जो अपने गले में माला पहन रखी है उसी में मेरी जान बचती है। दिन में बड़ी रानी उस माला को अपने गले में पहनकर रखती है और जब रात में सोते समय उसे उतार देती है तो मैं जग जाती हूँ। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं राजा जी को सब बता दूंगा। अगले दिन सुबह जब राजा उस बच्चे से मिलने के लिए आते हैं तो बच्चा राजा जी से सारी सच्चाई कह देता है। राजा समझ गया कि बड़ी रानी बैंगन सुंदरी से जलती थी, इसीलिए उन्होंने बैंगन सुंदरी का राज पूछा और उसे मार दिया। अब राजा योजना बनाने लगा था कि बड़ी रानी से वो माला वापस कैसे ली जाए। इधर बड़ी रानी बहुत खुश थी। वह महल में सब पर हुकूमत कर रही थी। एक रात जब राजा बड़ी रानी के पास आते हैं तब राजा बड़ी रानी से कहते हैं, रानी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बड़ी रानी कहती है, बोलिए महाराज। राजा कहते हैं, मेरे गहरे दोस्त का एक बेटा है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह बेटा अभी बहुत छोटा है। बिना माँ के उसका पालन पोषण करना मेरे दोस्त के लिए बहुत कठिन हो गया है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो उस बच्चे को हम महल में ले आते हैं। बड़ी रानी कहती है, जरूर, हमें आपके दोस्त की मदद करनी चाहिए और वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है तो हम उस बच्चे को कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। अगले दिन जब राजा बच्चे से मिलने जाता है तो उसे समझा देता है कि जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाए तुम बड़ी रानी के गले में जो माला पड़ी है उसे पकड़कर रोने लगना और तब तक चुप नहीं होना जब तक बड़ी रानी तुम्हें वह माला न दे दे। राजा बच्चे को महल में लेकर आ जाता है। सब लोग उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन बड़ी रानी उस बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी थी। अचानक बच्चा उस माला को पकड़कर रोने लगता है। बड़ी रानी बहुत कोशिश करती है, तरह तरह के खिलौने लाकर रखती है, परंतु वह बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता है। अचानक से बड़ी रानी के कमरे में राजा आ जाते हैं और पूछते हैं, बड़ी रानी, ये बच्चा क्यों रो रहा है। बड़ी रानी कहती है, महाराज, इस बच्चे को ये माला चाहिए। तब राजा कहते हैं, तो क्या हुआ रानी, इतनी मामूली सी चीज के लिए बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुम उसे यह माला क्यों नहीं दे देती। बड़ी रानी कहती है, महाराज, ये माला मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा सबसे प्रिय है। राजा कहते हैं, बड़ी रानी, मैं तुम्हारे लिए इससे भी महंगे और अच्छे गहने ला दूंगा, तुम यह माला इस बच्चे को दे दो। देखो, ये बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, अगर इससे कुछ हो गया तो हम अपने दोस्त को क्या जवाब देंगे। बड़ी रानी को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने राजा से कहा। बड़ी रानी वह माला उतार कर उस बच्चे को दे देती है। बच्चा खेलते खेलते बड़ी रानी के कमरे से बाहर आ जाता है। राजा उस माला को उस बच्चे से ले लेते हैं और जाकर बैंगन सुंदरी के गले में डाल देते हैं। जैसे ही राजा बैंगन सुंदरी के गले में वह माला डालते हैं, बैंगन सुंदरी उठ बैठती है। राजा बैंगन सुंदरी से पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। बैंगन सुंदरी सारी बातें राजा को बता देती है और यह भी बताती है कि यह बच्चा और कोई नहीं, ये राजा का बच्चा है। राजा बैंगन सुंदरी से कहता है, बड़ी रानी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और बैंगन सुंदरी से कहते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए इसी महल में रहो, मैं तुम्हें सही समय आने पर यहाँ से ले जाऊंगा। राजा महल में वापस लौट रहे होते हैं तो बड़ी रानी राजा को वापस आते हुए देख लेती है और कहती है, महाराज, आप इतनी देर तक कहाँ थे। राजा ने कहा, मैं मंत्रियों के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। राजा बड़ी रानी से कहता है, रानी, हमारे दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं और तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए हमने योजना बनाई है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें सबसे छुपा कर रखें। रानी सारी बातें सुनकर राजा से कहने लगती है, हाँ महाराज, आप मुझे छुपा दीजिए क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। राजा मंत्रियों से कहकर एक तहखाना बनवाता है और उसमें बड़ी रानी को रख देता है। सारी जरूरत की सामान भी उसके साथ उस तहखाने में रखवा दी जाती है। राजा बड़ी रानी को सारी सच्चाई बताता है और कहता है, तुमने बैंगन सुंदरी के साथ जो किया ये उसकी सजा है। बड़ी रानी को अपनी गलती पर पछतावा होता है। इधर राजा बैंगन सुंदरी को महल ले आते हैं और उसे महारानी की उपाधि दी जाती है। महल में फिर से पहले के जैसे खुशियां ही खुशियां थी। धीरे धीरे समय बीत गया। राजा का बेटा बड़ा हो गया। राजा ने उसका राज तिलक करवाया और उसे राजा बना दिया। बैंगन सुंदरी और राजा बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। कहते हैं, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिव्य और प्रेरणादायक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसे ही नई नई कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय शिव शंकर।